बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर 4.4 है। क्वेश्चन नंबर 10 12 तक के जो सवाल थे वो बाकी थे वो करवा रहा हूँ। सही सवाल आपको बोल रहा है द सम ऑफ 4200 इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सम सवाल में दे रहा है 4200 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 पर्सन। इसका मतलब सवाल में एन की वैल्यू आपको 5 दे रहा है। आफ्टर फर्स्ट रिसीव, पहले को रिसीव हुआ 80, उसके बाद अगले को 80 लेस देन प्रीसीडिंग पर्सन हाउ मच डज ईच पर्सन रिसीव। इक्वल डिफरेंस पूछ रहा है, इसका मतलब सवाल में आपको डी पूछा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ बता रहा है, अच्छा देखो सॉरी डिफरेंस दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है डिफरेंस जो है वो 80 है। हमें ये पता करना है कि हर किसी को कितना मिला। जो पहले पर्सन को मिलेगा वो फर्स्ट होगा, जो सेकंड को मिलेगा उसमें 80 प्लस होगा, थर्ड को मिलेगा उसमें और 80, जैसे A1 A2 में 80 प्लस, A3 में और 80 प्लस, इस तरह से आती जाएगी। सही है, देखो कैसे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि हमें जो मालूम करना है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन और फिफ्थ पर्सन मालूम करना है कि सबको क्या मिला। फर्स्ट पर्सन को A मिलेगा, सेकंड पर्सन को A प्लस डी मिलेगा, इसको A प्लस 2D मिलेगा, A प्लस 3D, A प्लस 4D। ये चीज़ें हमें निकालनी है। सही है। सवाल में इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि जो हमें सवाल दिया हुआ है उस अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमें ये बोल रहा है कि इन सब को मिला के, क्योंकि इसका सम का जिक्र कर रहा है, तो A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D और A प्लस 4D, इन सब को मिला के जो टोटल बन रहा है वो 42,000 है। तो अगर इस अकॉर्डिंग चलूँ तो मेरे पास A प्लस A हमारे पास 5A हो रहा है। अगर D की बात करें तो 2D प्लस D 3D, 3 प्लस 3 6D, 6 प्लस 4 10D, 4200। सही। अगर मैं बात करूं मेरे पास क्या पता है इस सवाल में, फर्स्ट टर्म नहीं पता, कॉमन डिफरेंस मुझे पता है, तो मैं यहाँ कॉमन डिफरेंस रखता हूँ 80, तो ये हो गया 42,000। 80 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 10 से, तो 800, 42,000। अब ये प्लस में है, वहाँ जाके माइनस कर देंगे, तो 42,000 माइनस 800। पहले हम माइनस करेंगे देन डिवाइड करेंगे, तो पहले इसको माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा 41,200 डिवाइडेड बाय 5। तो पहले में माइनस 42,000 था, देखो माइनस किया मैंने इसमें से 800, सही, ये आ गया। फिर डिवाइडेड बाय करना है 5, तो ये आ गया 8,240। इसका मतलब पहले पर्सन को 8,240, पहले पर्सन को मिला है 8,240, तो देखो पहला आंसर आ गया 8,240। अगले बंदे को इससे 80 ज़्यादा मिल रहा है, सीधा सीधा अगर मैं इससे भी सॉल्व करूं तो यूँ भी कर सकता हूँ, 8240 प्लस 80, तो ये हो जाएगा 8320। अगले बंदे को और इससे 80 ज़्यादा मिल रहा है, या तो आप इस तरह से सॉल्व करो, नहीं तो ये जो फॉर्मूले लिखे इसमें भी सॉल्व कर सकते हो। तो 8320 में 80 प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा 8400। फिर अगले पर्सन को 8400 में और 80 ज़्यादा मिल रहा है, तो हर पर्सन को इस तरह 80 ज़्यादा मिलता जा रहा है, तो 8480। फिर 8480 चौथे बंदे को मिला, पांचवे को इससे और 80 ज़्यादा मिला, तो ये हो गया 8560। तो ये आपके आंसर हैं यहाँ पर ये सारे। सही। तो ये आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, नीचे करके भी लिख सकते हो कि 5 लोगों को इस तरह से मिला। इस तरह के सवाल पेपर में बहुत रेयर हैं आते हैं, ज़्यादातर याद रखना इस तरह के सवाल आते नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि आपको आने ज़रूर चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, वेल्डिक कंपनी चार्ज 1250 फॉर फर्स्ट मीटर, सेकंड मीटर पे वो चार्ज करिए 1500, थर्ड मीटर पे चार्ज करिए 17,500 सो ऑन। हमें बता रहा है कि जो इसकी टोटल कॉस्ट थी वो SN बन जाएगी, कि टोटल जो इससे मिला के पेमेंट बनी वो 50,000 बनी। कितना मीटर डिग किया, मतलब कितने ये चार्जेस इन्होंने बढ़ाते गए, कब तक, ये N मालूम करना है। और अगर ऊपर देखूं तो फर्स्ट टर्म 1250 मिल गई, कॉमन डिफरेंस मेरे पास 1500 माइनस 1250 हो जाएगा, तो ये आ गया 250। तो इस सवाल में मुझे N निकालना है। इस तरह का सवाल क्वेश्चन नंबर 2-3 में मैंने करवाया था। तो SN N, इस सवाल में वर्ड प्रॉब्लम में दिया था, बस हमें वर्ड प्रॉब्लम को सिंप्लीफाइड करना था, देन आगे बढ़ना था। सही है। तो ये हो जाएगा SN
हमें पता है कितना है 50,000, n की वैल्यू मालूम करनी है 2, a की वैल्यू 1250, फिर प्लस n मालूम करना है और d की वैल्यू आपके पास 250 है। 2 डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई तो 50,000 है, तो अब ये 1 लाख हो गया। n यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2500, यहाँ पर 250 दोनों से मल्टीप्लाई होगा 250 n और माइनस 250, 1 लाख एज इट इज। यहाँ पर पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2250 प्लस 250, सही। n को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2250 n प्लस 250 n स्क्वायर, यहाँ प्लस में है, ये आके माइनस में 1 लाख यहाँ पर हो जाओ, इक्वल टू के बाद बचा 0। सारे नंबर अगर मैं देखूं तो 250 के टेबल में आ जाएंगे, तो ये 250 के टेबल में आएगा, ये 250 के टेबल में आएगा और ये भी 250 के टेबल में बनेगा, सही। तो कैलकुलेटर से करके भी दिखाता हूँ मैं आपको। 2250 डिवाइडेड बाय 250, देखो आया 9, तो ये 9n, यहाँ पर तो कट गया प्लस n स्क्वायर, 1 लाख है तो 1 1 2 3 और, तो इसको डिवाइड करेंगे 250 से तो 400 आ गया, सही। सवाल हमारा शॉर्ट हो गया। अरेंज करेंगे तो n स्क्वायर फिर 9n माइनस 400, मिडल टर्म ब्रेकिंग करेंगे कि 9 किस तरह हमारा बनता है, तो रफ वर्क में करेंगे सारा काम, तो 400 के हम फैक्टर बनाएंगे, सही है। तो इसकी मिडल टर्म हमारी बनती है 25 और 16 से, 25 16 का 400 होता है और इनको माइनस करके 9 भी आता है, तो प्लस 25n, प्लस का चाहिए इसलिए बड़े के साथ प्लस छोटे के साथ माइनस रखोगे, सही। n कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा n प्लस 25, यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है, n माइनस 9 के टेबल में आता है 25 पे, सही। सॉरी 9 नहीं 16 था, मैंने 9 लिख दिया, तो 9 तो हमें बनाना है ना, यहाँ पर 16, तो 16 n कॉमन आएगा तो 25 बचेगा, माइनस कॉमन निकालते तो साइन प्लस की बनती है, तो n प्लस 25 एक आ गया और एक n माइनस 16 आ गया, सही। ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0, तो n प्लस 25 अलग 0 के बराबर, n माइनस 16 अलग 0 के बराबर, n की वैल्यू आ गई माइनस 25, n की वैल्यू आ गई 16। n की वैल्यू कभी भी 16 वो माइनस में नहीं ली जाती, इस वजह से जो माइनस का आंसर आएगा वो आप छोड़ दोगे, प्लस वाला आंसर कंसीडर करोगे, तो ये इम्पॉसिबल लिखोगे, सही। तो ये आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपको दे रहा है, अ मैन बोरो 25,000 एंड एग्री टू रीपे विद अ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 इन 10 इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रीसीडिंग बाय 200, व्हाट शुड बी द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। बोर्ड पहले क्लियर करता हूँ। ये अब आपको यहाँ पर बता रहा है कि एक शख्स ने 25,000 बोरो लिए, इसका मतलब टोटल इसको सम ले लेते हैं कि टोटल ये बोरो की है। अब हर दफा ये इसने जो पहली रिपे, if he agree to repay the total profit of ₹10,000 in 10 इंस्टॉलमेंट, तो n की वैल्यू आपको नजर आ रही है कितनी, 10। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर सवाल इस तरह हो रहा है कि एक शख्स ने कुछ अमाउंट बोरो की थी। जब कोई शख्स बोरो करता है तो उसमें अमाउंट के साथ उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो इस सवाल में ये बता रहा है कि जो उसने अमाउंट ली थी वो 25 थी, इंटरेस्ट वो ऊपर पे कर रहा था 10,000, इसका मतलब टोटल उसको पे करने कितने हैं 35,000, सही। 10 इंस्टॉलमेंट में 35,000 उसको पे करने हैं। हर अमाउंट क्या है 2,000 से लेस होती जा रही है, तो जितनी भी वो पे कर रहा है अगली अमाउंट 2,000 से कम होती जाती है। तो डी की वैल्यू एक तो यहाँ 200 आ रही है, लेकिन यहाँ पर डी की वैल्यू माइनस में आएगी क्योंकि पहली वैल्यू जो है वो बड़ी है, बाद की वैल्यू छोटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पहली दफ़ा 5,000 पे कर रहा है तो अगली दफ़ा वो क्या है इससे कम पे कर रहा होगा, जैसे 4,800 200 रुपये कम पे कर रहा है। तो जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे पहली वैल्यू को 4,800 को 5,000 से माइनस करके, तो आंसर आपका 2,000 आएगा, लेकिन नेगेटिव के अंदर, सही है। इस वजह से हमारे पास यहाँ पर डी की वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि पहली वैल्यू छोटी है, बाद में बड़ी, पहले वैल्यू बड़ी आ रही है, बाद में छोटी आ रही है, सही। ये आ गया हमारे पास। अब हमें पता है एस एन पता है, एन पता है, डी। व्हाट शुड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब ए मालूम करना है। तो एस एन का फॉर्मूला n डिवाइडेड बाई 2,
2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला आपने लिख दिया। अब वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर आप सारी। Sn की वैल्यू आपकी है 35,000, n की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 2, 2a मालूम करना है, n की वैल्यू आपके पास 10 माइनस 1, d की वैल्यू आपकी माइनस 200। ये कट गया, 5 बचा, तो 35,000, 5 2a मल्टीप्लाई, पहले माइनस हो रहा है तो यहाँ बचा 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 200, 5 या मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके डिवाइड, या 5 7 जा 35, 7,000 डायरेक्ट। सही है, डायरेक्ट कट करके करो या ऐसे करो, आपकी मर्जी, आप जिस तरह कर रहे हो। सही। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बचा 2a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 9 2 जा 1800, माइनस 1800 है, दूसरी तरफ जाके 7000 प्लस 1800 इज इक्वल टू 2a, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8800 आ गया। a की वैल्यू आपको निकालनी है तो a इज इक्वल टू 8800 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ गया 4400। इसका मतलब जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसकी वो कितनी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 4400 है, और हर दफ़ा अब वो इससे 200 लेस पे करेगा। इसका मतलब पहली दफ़ा 4400 पे करेगा, जब अगली दफ़ा वो पे करने जाएगा तो वो 42,000 पे करेगा, फिर 4000, और इस तरह करते करते 10 इंस्टॉलमेंट में उसकी पेमेंट 200 कम करते करते अदा हो जाएगी। तो एक रियल टाइम एग्जाम्पल है कि किस तरह से सीरीज़ वाले सवाल आपके डेली लाइफ में आप यूज़ कर सकते हो। सही, यहाँ तक हमारी वीडियो भी ख़त्म हो जाती है। इंशाल्लाह